Hello dear students, today we will talk about integers and the properties of integer. In the last video we have learned what are the different properties of subtraction, addition of integers. Today we will learn the properties of subtraction of integers. Subtraction of integers. Okay, as like properties of addition of integers, proपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो सेम. जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन के टाइम पे सीखी थी वो सेम प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन में भी. ओके, हम चेक करेंगे कि अगर हम यूज करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है या नहीं करती है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी. And first property which we had learned that was closure property. और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कल क्या पढ़ा था कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मान लो हमारे पास दो इंटीजर a एंड b है, उन्हें जब हम ऐड कर रहे थे तो उनका सम जो था वो भी एक इंटीजर ही आता था. अब हम चेक करेंगे यही प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि जब हम दो इंटीजर लें, मान लो a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, और जब हम इनका डिफरेंस निकालें, इनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इनका जो सम है क्या वो भी एक इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा. चलो देखते हैं हम. इट शुड बी अ इंटीजर. Okay, according to the closure property, now we will find it. Suppose we have integer 11. 11 एक नंबर ले लेते हैं. इंटीजर वो है जो जीरो हो सकता है, प्लस का नंबर हो सकता है या माइनस का नंबर हो सकता है, उसे इंटीजर बोल रहे हैं. ठीक है, तो 11 एक माइनस का नंबर ले लेते हैं 5, इनको माइनस करते हैं. 11 प्लस का नंबर ले लेते हैं 5, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं इन दोनों को. 11 में से 5 माइनस करके आ गया 6. अब देखो 6 भी एक प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया. मतलब अगर हम a में से b माइनस करें तब भी हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, अगर हमने वो a और b इंटीजर लिए हैं तो. ओके, ऐसा ही अगर हम नंबर लें जैसे -2 और दूसरी ओर ले लें हम 7, इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हमें इंटीजर ही मिलेगा. तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में देखा था कि जब भी हमारे पास सेम साइन होंगे हम उन्हें ऐड करेंगे. यहाँ पे अगर ब्रैकेट रिमूव कर दी जाए तो -2 आएगा और यहाँ पे भी -7 आ जाएगा. दोनों के साइन जो है लाइक है, सेम साइन है. सेम साइन होने की वजह से हम साइन को कॉमन लेंगे और इन नंबर्स को ऐड करेंगे लाइक होने पे. तो बाहर माइनस आ गया, 7 एंड 2 कितना हो गया, 9. अब देखो ये क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है. ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि प्लस का 7 है, माइनस का 2 है. अब जो आंसर आया वो नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव क्या है, ये भी तो इंटीजर ही तो हुआ. मतलब कि अगर बात करें हम क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें दो इंटीजर्स को तो हमें आंसर में भी इंटीजर ही मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंबर पॉइंट्स में आ जाए, 1.2 आ जाए. ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3.2 आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए. ओके, तो ये जो है हमें क्या मिलेगा, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, नंबर ही मिलेगा. ओके, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या देखी थी हमने लास्ट टाइम, वापिस से डिस्कस करते हैं. हमने ये बात की थी एडिशन में कि अगर हम दो नंबर a एंड b इंटीजर लें, इनको जोड़ें, इनका जो सम है वो b प्लस a के इक्वल आएगा.
ये एडिशन की बात है। बट हम देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो सकता है? क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए? क्या हम लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? तो क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है इसका? डियर स्टूडेंट, हम नहीं लिख सकते हैं इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिशन में लिखा जा सकता है बट सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लिखा जा सकता। दिस इज नॉट इक्वल। अब ऐसा क्यों, हम देखते हैं। अगर मान लो मैं दो इंटीजर लूं, अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर जो है वो 5 है और सेकंड इंटीजर जो है वो मेरा 3 है, मैंने दो इंटीजर लिए हैं ये। अब मैं इनका डिफरेंस फाइंड करना चाह रहा हूं। मैं सबसे पहले a माइनस बी करूंगा, मतलब 5 में से 3 माइनस करूंगा, और दूसरी ओर मैं देखूंगा 3 माइनस 5। देखो मैंने नंबर्स को आगे पीछे किया है, जस्ट साइन बीच में माइनस का ही है। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो आंसर भी प्लस का आएगा। सेम यहाँ पे देखो, हमने प्लस माइनस माइनस होगा, हम माइनस करेंगे। 5 में से 3 निकाल के कितना आ गया? 2। हमने लास्ट ही ये चीजें सीखी थी लास्ट वीडियो में, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब इसके बाद देखो, बड़ा साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो ये तो है 2 बट ये है -2। अब ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या बोलेंगे? नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो होता है इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के केस में ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आप 7 माइनस 2 लिख रहे हैं बच्चों, और आपका मन कर गया कि मैं 2 माइनस 7 लिख दूं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे 7 प्लस का है और यहाँ पे आपने माइनस का कर दिया है। हम इंटीजर्स के केस में इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको कम्यूटेटिव नहीं किया जा सकता। Okay, now after this property we have the next property, and that is associative property. Now we will find out that can we use the associative property in the case of uh, integers. Integers के केस में क्या हम associative property use कर सकते हैं? थर्ड, associative property। देखो, प्लस के केस में, एडिशन के केस में हमने देखा था कि अगर हम 3 नंबर लेते हैं, इफ वी टेक 3 नंबर्स लाइक a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ओर भी a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इनके पहले दो इंटीजर्स को पहले जोड़ें और उसका सम तीसरे में ऐड करें, या फिर पहले हम लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करें और उसका सम तीसरे इंटीजर में ऐड करें, तो इनका जो सम है वो इक्वल आएगा। ये हमने एडिशन के केस में सीखा था। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी कांट डू लाइक दिस। उसके केस में अगर हम a माइनस बी करते हैं और माइनस सी करते हैं, दिस विल नॉट बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं होगा। अब कैसे, हम एग्जांपल देख लेते हैं। इन इफ I take a equal to 9, b equal to 3 and c equal to 4, अगर मैं a b c की ये वैल्यूज ले रहा हूं तो मैं अभी इनको पुट करके चेक करूंगा क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। सी, a की जगह पे हम फिल कर देंगे 9 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 3 माइनस 4। देखो सेम वैल्यूज हैं, हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट 2 इंटीजर्स को ऐड किया है, यहाँ पे लास्ट 2 इंटीजर्स को ऐड किया है। देखो 9 माइनस 3 तो हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 4 में से 3 में से 4 माइनस करना है। ये नंबर इंटीजर छोटा है इस इंटीजर से, क्योंकि ये माइनस का है तो हमें -1 मिलेगा यहाँ पे। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। जब भी नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो वो प्लस बन जाता है।
ओके, वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 9 माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया 1, और यहाँ पे 2 इक्वल टू 10 आ गया जो इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर तो वही 3 थे बट आंसर दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। हमने इनको अलग अलग जगह पे सोल्व करने से अच्छा हमने दोनों को बराबर रख के देख लिया। ओके, दीज वर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सभी के सभी इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो कुछ खास चीजें नहीं है, वो सिंपल सी चीजें हैं जब आप उनको सिंपली समझ लेते हो। बट जब आपको ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए मैथ्स भी जो है वो एक हेडेक बन जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है, बट इन एक्चुअल आप ध्यान दोगे इन चीजों पे तो आपको लगेगा कि ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऐसी प्रॉपर्टीज को करें तो उनके ऊपर ध्यान दें, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दें, आप इन्हें सोल्व करें, प्रैक्टिस करें तो आपका अच्छा कमांड बन सकता है इनके ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, हमें सम फाइंड करना है। सम मतलब नंबर्स को प्लस करना है। कौन कौन से नंबर हैं? 256 एंड -312, इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एंड लिखा, वहां पे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें इनको प्लस करना है। अब प्लस करना है, नंबर हमारे पास ये है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे बीच में प्लस साइन लिख देंगे। देखो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा 256 है, ये 312 है। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये छोटा है 200 है, ये 300 बड़ा है। ठीक है, तो 300 अगर बड़ा है तो इसका साइन क्या है? माइनस का। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो होना तो माइनस ही है। फाइंड तो हमें डिफरेंस ही करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा ही माइनस करना पड़ेगा। बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, तो हम आगे साइन भी बड़े का ही लगाएंगे, बड़े का साइन आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 2 है, कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करके 6, यहाँ पे हो जाएगा 0, इस 3 का बन जाएगा 2 और यहाँ पे 1। 10 में से 5 माइनस करके आ जाएगा 5 एंड 2 माइनस करके 2 से आ जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -56 होगा। मतलब हमने दो नंबर्स को जोड़ा, आप देखो ध्यान से, दो नंबर्स को जोड़ा और उनका आंसर जो है 56 आया। दो 3 डिजिट के नंबर थे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हमने जो नंबर लिए थे वो एक पॉजिटिव इंटीजर था और एक नेगेटिव इंटीजर था। इन दोनों को जोड़ने का मतलब इनको हमने रिड्यूस किया है, इनके डिफरेंस को कम किया है। ओके, तो ऐसे हम इनको फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट इज -312 एंड -136, इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें बीच में प्लस लिखना होगा, यहाँ पे प्लस डाल देते हैं। ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो आपको एक चीज मैं बताऊं तो आप ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास प्लस और ब्रैकेट आए और उसके अंदर प्लस का साइन आए, ओके, तो ये हमेशा प्लस होता है, इनको प्लस करना होता है। अगर हमारे पास माइनस ब्रैकेट माइनस आए तो ये भी हमेशा प्लस होता है, प्लस करना नहीं होता, मतलब यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो साइन है वो लाइक है, दोनों प्लस के साइन है तो हम इनको प्लस ही करेंगे। दोनों माइनस के साइन है तो तब भी हम इसको प्लस ही करेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और जब हम
नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ओके, अब इसके बाद अगर हमारे पास एक साइन नेगेटिव आए दूसरा पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव साइन ही लिखना है। अगर पॉजिटिव ब्रैकेट नेगेटिव आए तब भी हमें नेगेटिव ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे यूज में लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है और ये इसके बाद ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ देख सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो हमें क्या साइन लिखना होगा, नेगेटिव साइन। मतलब इतना सारा हटा के हमें नेगेटिव साइन लिखना है और यहाँ पे आ जाएगा 136। ओके, और इसके आगे आ जाएगा -100 319। अब देखो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो गए, और हमने इंटीजर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनके जो साइन है वो लाइक होते हैं, जैसे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इनके साइन जब सेम होते हैं तो हम इनका साइन कॉमन लिखते हैं और इनके जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, इनके नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा और हम इन नंबर्स को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए आप रफ साइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनका सम कितना आता है, 9 and 6 15, 1 कैरी, और ये 5 हो गया, 3 and 1 4, सो दिस विल बी 455, और आंसर आएगा माइनस में। रीजन कि नंबर्स जो थे नेगेटिव इंटीजर थे और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना तो जो उनका सम होगा वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद से करना। द क्वेश्चन इज -127 and 300। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, इसका आंसर कमेंट में लिखें। अगर आपको नहीं समझाया तो आप वीडियो को वापस देख लें। ये था जब हम इनका सम फाइंड कर रहे हैं, सम मतलब प्लस कर रहे हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम क्वेश्चन है, जहां पे हम प्लस कर रहे थे वहां पे हम माइनस लिखेंगे। 32 फ्रॉम -56। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये फ्रॉम का चक्कर बहुत पड़ जाता है अगर आप समझते नहीं है इसे। देखो फ्रॉम का मतलब क्या है कि हमें 32 सब्ट्रैक्ट 32, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 32 को, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ना ही 56 को। बच्चे क्या करते हैं 32 माइनस 56 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ओके बच्चों, हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब नीचे जो आएगा वो 32 आएगा, नीचे मतलब पीछे जो आएगा वो 32 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके आगे माइनस आएगा। और किस में से करना है, 56 में से, तो 56 आगे आ जाएगा। अब फिर से वही काम, देखो दोनों ही नेगेटिव हैं इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा और इनको हम प्लस करके लिख देंगे। तो करते हैं इनको प्लस, 56 प्लस 32 विल बी 88, और क्योंकि ये माइनस के थे तो -88 विल बी द आंसर। ऐसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए ये। नेक्स्ट हम लेते हैं -73 फ्रॉम -80। ओके, -73 को 80 -80 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसे करना है सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे माइनस माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस हम यहाँ पे खुद से लगाएंगे। और इंटीजर क्या था हमारा, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर को लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। 73 ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी एक और साइन है जो माइनस का या प्लस का हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और आगे आ जाएगा -80। तो देखो जैसा उन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट 73 फ्रॉम -80, तो -80 में से अब हम माइनस कर रहे हैं 73 को। आई होप कि ये आपको समझ आया हो। अब देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर माइनस, सेम साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -80, और फिर इस साइन को हटा के क्या लिखूंगा, प्लस। ये सारा प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 73 हो गया इतना। इसके बाद देखो क्या करना है, -80 प्लस 73,
अब -80 जो है वो बड़ा नंबर है, 73 से बड़ा इंटीजर है, बड़े इंटीजर का साइन आएगा। बड़ा इंटीजर उनकी वैल्यू में मैं नहीं बोल रहा, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू उनके साइंस को इग्नोर करके जब हम देखते हैं कि 80 या फिर 73, -80 प्लस 73 नहीं बोल रहा हूं मैं, हमें सिर्फ 80 और 73 उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। तो 80 जो है उसका 80 बड़ा है, उसका साइन आएगा, क्योंकि माइनस है एक बार तो हम माइनस करेंगे, 80 में से 73 माइनस करके 7 आ जाएगा। तो इस नंबर को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी सीख रखा है, बट ये जो रूल्स हैं इंटीजर्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऐसे यूज में लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट the sum of -524 and 678 from -92। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है सब्ट्रैक्ट द सम। सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको करना है, सम को, मतलब नंबर जोड़ने पड़ेंगे उसके लिए। हर बार नंबर जोड़े नहीं जाते, अगर उनके साइन सेम नहीं है तो वो जोड़े नहीं जाते, डिफरेंस फाइंड किया जाता है। और किसका सम फाइंड करना है, इस नंबर का एंड इस नंबर का। इनका पहले प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इस नंबर में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हमें सम करना है इन दोनों नंबर का, तो इनको लिखते हैं -54 -524 प्लस 678, ये लिखेंगे। इनका सम फाइंड करना है, इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका सम सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, माइनस करना है किसमें से, -92 में से। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ओके, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होगी। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान देना है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। देखो ब्रैकेट में हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा हमें उनका डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करना है। हमें बड़े में से छोटा माइनस किया जाएगा, माइनस करेंगे 8 में से 4 माइनस करके 4 आया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये इनका सम होगा, हम बोलेंगे इसको सम, क्योंकि इनके साइंस की वजह से हमें इनको माइनस करना पड़ा, अदरवाइज हम इन दोनों नंबर को प्लस ही कर रहे हैं। कर तो हम प्लस ही रहे हैं, बट इनके साइन की वजह से एक प्लस का एक माइनस का, तो हमने माइनस किया। अब साइन किसका आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ इंटीजर्स। प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो साइन वही आता है जो बड़ा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ पे 524, यहाँ पे 678, दोनों में से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है 678 की, और इसका साइन प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, जिसका मतलब ये प्लस में लिखा गया है। ओके, अब ब्रैकेट के आगे माइनस साइन था, उसके आगे -92 था। वैसे हम -92 -154 लिखेंगे, बट क्योंकि हमने ये सोल्व किया है, मैं आपको ये हाईलाइट करके बताना चाह रहा हूं, तो मैंने इससे उल्टा लिखा है। ओके, मैंने पहले इनको लिख दिया और बाद में इनको लिखा, बट अभी हम सही लिखेंगे। -92 -154 दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उनको ऐड करना होता है, प्लस करना होता है, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है, लाइक साइन है, तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा और इनको प्लस किया जाएगा। 154 में 92 ऐड किया जाएगा और हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 246। 4 and 2 6, 9 and 5 14 and 1 कैरी
ऐड करके 246 आ जाएगा और आगे साइन आएगा माइनस का। हम ऐसे इनको प्लस करेंगे। इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ मैथ्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -341, सब्ट्रैक्ट -341, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम the sum of 83 and -56। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं हम। इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? सम में से। सम इन दोनों नंबर का निकालना होगा। पहले इन दोनों नंबर का सम निकालेंगे, जोड़ना है मतलब इनको। नेगेटिव इंटीजर है तो ब्रैकेट लगा देंगे। इनका सम निकालना है तो यहाँ पे भी एक और ब्रैकेट लगा देंगे हम। ओके, अब उसमें से इस नंबर को माइनस करना है तो यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हमने कैसे लिखा है। देखो, सब्ट्रैक्ट करना है पहली बात तो ये, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। किसे करना है? इस नंबर को। तो ये नंबर भी माइनस में था तो यहाँ पे हम इसके लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नेगेटिव साइन। ओके, ये नंबर नेगेटिव इंटीजर था तो ये नंबर नेगेटिव में लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। किस में से करना है? सम में से। सम है तो मतलब जोड़ना है नंबर्स को। फ्रॉम 83 यहाँ पे और ये नंबर, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे माइनस करेंगे। तो अब करते हैं। देखो, हम यहाँ पे क्या है 83, अब प्लस एंड माइनस, माइनस होगा। मैंने बताया था एक साइन माइनस का तो माइनस करेंगे। 56, ये माइनस यहां बाहर और अंदर भी सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 83 में से 56 माइनस करेंगे। ये माइनस करने पे हमारे पास आएगा 13 और 13 में से 6 माइनस करके 7 कैरी लिया था यहां से तो ये आ जाएगा 2, मतलब 27। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा बड़ी थी तो पॉजिटिव साइन आएगा। प्लस 341, इसमें 341 को ऐड कर देंगे, जो ऐड करने पे 368 आंसर आएगा और वो भी प्लस में आएगा। ऐसे हम इंटीजर्स के ऊपर रूल्स को यूज करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हमारे पास नंबर जो है दैट इज द नंबर इज 14 माइनस 18 प्लस ब्रैकेट -32 माइनस -15। ये हमारे पास जो है नंबर है, आपको इसे ऐड करना है यहाँ पे इन दोनों नंबर को। देखो, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो सेम साइन है इन्हें चेंज करना होगा, यहाँ पे भी सेम साइन है इन्हें चेंज करना होगा। फिर आप देखोगे कि क्या क्या आपके पास आया है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको सोल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस -32, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा ही रखेंगे, हटाएंगे नहीं। माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब 14 एंड 18 प्लस में इनको प्लस कर देंगे और इनको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 32 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो माइनस साइन आएगा और यहाँ पे इनका डिफरेंस 17 आ जाएगा। अब प्लस एंड माइनस ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 32 में से 17 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 और आंसर क्या होगा 15। ओके, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एक बार इनके डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 12 3 7। ओके, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास जो नंबर है दैट इज 3 प्लस
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि नंबर जो होगा वो प्लस में लिया जाएगा। ओके, नंबर जो है वो किस में लिया जाएगा, प्लस में। यहाँ पे 3 है तो लिखा जाएगा प्लस, ये -4 है तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से इसे +4 लिखा जाएगा। प्लस -5 है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो वर्टिकल बार्स होते हैं ये नंबर अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर देते हैं, और अगर पॉजिटिव में है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, वो भी पॉजिटिव में ही रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो यहाँ पे +5 आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। आप देखो ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे आ गया और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू +4 हो गई। ओके, +4 सिर्फ मैंने 4 ही लिखा है, इसके अंदर ब्रैकेट लगा के माइनस साइन नहीं लगाया। अब देखो हमें इनको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सेम साइन जो है उन्हें प्लस कर देंगे। ये 3 प्लस का है, 4 प्लस का है, 5 प्लस का है, इन तीनों को प्लस करते हैं। 3 + 4 7, 7 + 4 7 + 5 12, और ये सबको तीनों को जोड़ के आंसर आ गया। अब हमारा क्या बचा है, -4, और 12 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको क्वेश्चंस को करना है और इनका आंसर मुझे कमेंट करना है वीडियो में। Okay, this is your first question. Second question is -15 plus -63 and -45 plus -16, and third question is 23 bracket -9 plus 12 -6. This is the uh, these are the questions which you have to solve and write the answers in the comments. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। कल हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको मैथ्स में मजा आएगा। बाय बाय।